ताकि उनको मौका मिले अपने आप को डिफेंड करने का। ठीक। दूसरा वाला केस उनका इमरान खान साहब का बहरहाल वो है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला, कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, वो भी बहरहाल ज़ेर समाअत है। और उसके अंदर अंडरटेकिंग दी है अटॉर्नी जनरल ने कि जिसमें कहा था कि हम मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी अगर जल्दी फैसला हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट सुने गए थे, लेकिन बंदयाल साहब की राय ये थी कि कुछ जज साहबान जो हैं उन्होंने छुट्टियों पे जाना था, दे वर नॉट अवेलेबल, तो ज़ाहिर है छुट्टियों के बाद रखा, तो उनके पास अपना ही 1 हफ़्ता या 4-5 दिन थे 11 तारीख से लेकर कल। आपको इससे फर्क पड़ता है शोएब शाहीन साहब, आपको इससे फर्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब 3 रुकनी बेंच बनाएं, 2 रुकनी बनाएं, खुद समाअत करें, या आप समझते हैं जितने आम मामलात हैं अब आप समझेंगे या आप समझते हैं कि उन पर फुल कोर्ट बनना चाहिए और कलेक्टिव विजडम जिसकी बड़ी कमी महसूस होती रही है बहुत से आम मुकदमात में बंदयाल साहब के दौर में, वो एक्सरसाइज ना की जाए बल्कि कलेक्टिव विजडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट तमाम अहम केसेस के अंदर दिखाई दे? देखिए, बेहतर हो कि आप अगर फुल कोर्ट बना दें, जैसे मिलिट्री ट्रायल वाला केस है वो बहुत अहम है, ठीक है। जिस तरह ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला है इसके ये बहुत अहम है, और उसके साथ 90 दिन का इलेक्शंस हैं, ये बहुत अहम है। ये 3 केसेस में अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो कम से कम एतराज़ होगा और उसमें कंप्लीट आप जजेस की जो विजडम है वो सामने आए तो उसका ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल अगेन दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस अनटिल कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर कोई फैसला नहीं आता, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना उनकी सवाबदीदी अख्तियार है। और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ पटिशनें जो आई हैं वो अगर डिसमिस हो जाएं तो फिर 184(3) की जो पावर है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके साथ कंसल्टेशन में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस जो इस वक्त पेंडिंग हैं अगर फुल कोर्ट बना देंगे तो एक तो तकसीम का तासुर ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा सब जजेस की एक कलेक्टिव विजडम सामने आएगी तो उसका ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर भी, और कम से कम जो उसको इम्प्लीमेंट करना है जिन इदारों ने, बिल्कुल ठीक है, शख्सियात ने वो ज़ाहिर हो जाएगा, उड़ाया गया बिल्कुल दफ़ा, हाँ, वो नहीं हो जाएगा साहब। और फिर बहुत से हमारे दोस्त जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो ये कहते हैं कि ये तो इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान में कानून और आइन नामी कोई चीज़ नहीं है। और अभी कुछ देर पहले तक जो खबरें सामने आ रही थी, परवेज़ इलाही साहब कभी एक मुकदमे में डिस्चार्ज होते हैं तो उनको फिर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उनको MPO के तहत इस्लामाबाद की पुलिस उठा के ले जाती है कि DC ने MPO इशू किया है, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है तो फिर कोई ATC का केस आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ तब्दील होता हुआ माहौल में नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, या ये रावी आपके मुताबिक चैन ही चैन लिखता रहेगा? सर, रावी चैन ही चैन लिखता रहा है और लिख भी रहा है। सिर्फ महंगाई की वजह से रावी परेशान होता है, वो आपको पहले बताया। रावी को उसके अलावा कोई परवाह नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि ये बातें आज कर रहे हैं, 10 साल का एक प्लान बना था, 10 साल का प्लान ये था, और उस प्लान की नज़र किया जा रहा था जो आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनकी फैमिली ने सफ़र किया। और उस वक्त की कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने एक रेफरेंस भेजा, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर रबर स्टैम्प के तौर पर वो रेफरेंस जो है आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, और वहाँ पर सहूलतकारी जो फराम होती रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो सहूलतकार बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्राने नफल भी अदा किए, और उन्होंने कहा जी कि ये जी आ गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, तो अब हमने इसको नौकरी से बरतरफ करना है, क्योंकि मुंह को खून लगा हुआ था। पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बरतरफ कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये भी वही मीठी गोली है, इसको भी निकलते हैं। लेकिन आगे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, और अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बात ये थी कि हर चीज़ होती है अल्लाह के हुक्म से, यानी जो प्लान था 10 साल का प्लान, वक्त ने साबित किया कि कुदरत है। इंसान दुनिया के जो दुनियावी खुदा हैं उनका कुछ और प्लान था, अल्लाह का कुछ और हुक्म था। 10 साल का प्लान भी नाकाम हुआ, और मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है वो मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ बने। वो जो प्लान था कि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को रास्ते से हटाते हैं, वो प्लान भी नाकाम हुआ, और आज अल्लाह ताला ने जो काजी फाइज ईसा हैं उनको मुल्क का 29th चीफ जस्टिस बना दिया जी। तो बात यह है कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह का हुक्म कुछ और होता है। लेकिन अब कल का जो केस है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, इसका डिसीजन कल ही मुतवक्के है। अच्छा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं
उनकी कल रात की फ्लाइट है, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, उस केस में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो भी कल एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कोई इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोई मामलात हैं जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो इस केस का फैसला जो है मुतवक्की है कल, लेकिन ये तो फुल कोर्ट होगा जुडिशल साइड के ऊपर। लेकिन इससे पहले इतलात मौसूल हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट बैठेगा, जो फैसला करेगा कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस है, क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करानी है, क्या इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। यानी अगर ये फैसला हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट में, तो कल फिर तमाम लोग पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा। तो ये बड़ा अहम है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनके जो आज उन्होंने हल्फ लिया, अगर आप उनके हल्फ पर गौर करें बतौर चीफ जस्टिस, तो वो फ्यूजन था अंग्रेजी और उर्दू का, और उन्होंने अपने हल्फ के अंदर खुद को बांधा। ऐसे अल्फाज जो कि मैंने बाकी चीफ जस्टिस साहिबान के भी जो है वो हल्फ सुने हैं, उन्होंने अपने ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को उन्होंने खुद बांधा है ताकि वो आइन और कानून से बाहर ना निकल सके। नहीं, बट तो एक बात हसन साहब एक बात है ना, देखिए काजी फाइज ईसा साहब पर जो खमियाजा उन्होंने भुगता या उस वक्त जो क़यामत उन पर टूटी, वो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट की सूरत में सामने वो जब फैसला आया, जारी बात है वो बहुत नागवार गुजरा बहुत से आम लोगों को। क्या आज सोच बदल चुकी है? क्योंकि काजी फाइज साहब की जो जजमेंट थी उसका अगर बगौर मुताला किया जाए तो वो एक इंडाइटमेंट थी पाकिस्तान के बहुत से मामलात के अंदर, पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की। उसको उन्होंने उस आइडिया को डेप्रिकेट किया था और उसे उसके खिलाफ एक चार्जशीट की थी। अब क्या दौर बदल चुका, हालात बदल चुके, अब काजी फैसल साहब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं अगर खुला तरीके से आपसे पूछ पाऊँ तो ये बात दुरुस्त है? देखें जी, बड़ी साफ बात है, उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है उनका प्लान था जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है सुप्रीम कोर्ट से निकालने का। बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन आज की एस्टेब्लिशमेंट को क्या तकलीफ है उनसे, क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है उनका? देखें, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को जो है चलाना चाह रही है। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क इस तरीके से चले और वो अपने रोल के अंदर हैं। उनका क्या ताल्लुक है, उनका कौन सा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा मासवाए जो सिविलियंस का आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, या दीगर मुकदमा से क्या असर पड़ता है? ये जो हसन साहब अभी आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपने दुरुस्त आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप भी जानते हैं, और ये बात, इस बात की गवाही तो मेरे भाई आदिल शाहजेब साहब भी देंगे, शोएब शाहीन साहब ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद बड़ा क्लियर मैसेज था जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के बाद भी आया कि जो लोग जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया है उनको मिलिट्री कानून के तहत और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा दी जाएगी। अब काजी फाइसा साहब का अपना ओपिनियन उस हवाले से एक जजमेंट के अंदर, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ा क्लियर है। तो अगर वो डिसीजन आ जाता है, और जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जनाब शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे अभी कि ये उम्मीद करते हैं कि उसका डिसीजन आए, तो ऐसी सूरत में अगर उसका फैसला आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या आप समझते हैं कि नहीं, इतना वो मैटर ही नहीं करेगा, अगर उन्होंने उसके अगेंस्ट भी रूल किया तो कोई इशू नहीं बनेगा? लेकिन अगर उन्होंने फैसला इसके अगेंस्ट भी दे दिया तो एस्टैब्लिशमेंट टकराव में नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जाने वाले आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनकी अपनी फैमिली 9 मई के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा तो क्वेश्चन है, जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी लोग हैं इस मामले में, कि अगर आपने किसी और को, अभी तक की जो इतलात हैं कि किसी को भी माफ़ी नहीं दी 9 मई के वाकयात में, तो फिर उनकी फैमिली को भी माफ़ी मत दीजिएगा। अच्छा। अगर वो मुलव्वस हैं तो उनको भी उसी कानून के मुताबिक जिस तरह आम लोगों को साथ मिल रही है, इस तरह उनको भी उसी गिरफ्त में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कानून मेरे लिए भी वही है और चीफ जस्टिस या किसी जज की फैमिली के लिए भी वही है। अगर जस्टिस काजी फाइसा की फैमिली के लिए कानून था और उसको उनकी जद में बिला वजह घसीटा गया, तो कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं है, कोई भी अवतार। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं इससे पहले मैं शोएब शाहीन साहब के पास जाऊं, आदिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में? नहीं मुनीब, मैं बिल्कुल जो हसन बात कर रहे हैं मैं उसको एंडोर्स करूंगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ टकराव पे जाना, वो तो एक हमें नजर नहीं आ रहा, दूसरा उनके फैसले इंपैक्ट नहीं करेंगे, और दूसरा देखिए काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, उनका माजी हमें ये चीज बताता है
कि वो बगैर किसी दबाव के अपने फैसले करते हैं। अब उन्होंने वही फैसले करने हैं जो उनका माजी रिफ्लेक्ट करता रहा है, वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने हैं। और दूसरा ये कि देखिए, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। ठीक, जो उन्होंने फैजाबाद धरना जो एक मिसाल कायम की, उन्होंने जितना तफसील से वो लिखा, अब उनके लिए चैलेंज होगा कि फैजाबाद धरने जैसे जो उनके फैसले हैं, क्या वो अब इम्प्लीमेंट करवाने की पोजीशन में तो अब आ गए। ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए चैलेंज है कि पाकिस्तान के जो की मसाइल हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉजिटिव भी रोल रहा है, नेगेटिव भी रहा है, लेकिन जहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं, क्या अब काजी फायज ईसा साहब ऐसा किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, शोएब शाहीन साहब, ये क्योंकि सियासी सेगमेंट है, मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद आपके साथ, तो हमने पाशा साहब के साथ भी गुफ्तगू कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ ये सियासी एलिमेंट के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपका एक अपना स्टांस है जो कि आपने दिया अपनी जमात के हवाले से भी, क्या आप भी इतनी पुरुमीद हैं जितने पुरुमीद मेरे दोनों कोलीग्स नज़र आ रहे हैं, हसन अयूब साहब और आदिल शाहजेब साहब, के काजी फायज साहब किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे और खालिस्तान आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले उनकी अदालतों से आएंगे, उनकी अदालत से आएंगे? जी, मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल पुरुमीद हूँ, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनकी फर्दर कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनके इस कंडक्ट को साबित करेगी। ज़ाहिर 13 महीने का सब ने देखना है, उनके फैसलों को उनके फैसलों के जरिए पता चलेगा। शुक्रिया अदा करूँगा जनाब आदिल